ओम कालकालाय विद्महे कालातीताय धीमहि तन्नो कालभैरव प्रचोदयात्। नमस्कार साथियों, तो आज का हमारा टॉपिक है कोई फिदा है आपकी बातों पे, क्या है वो बातें। ये जानने की कोशिश आज हम करने वाले हैं। हमने लिए हैं 3 ऑब्जेक्ट, जिसमें से हैं ट्विन फ्लेम ओरेकल, रिलेशनशिप ओरेकल एंड अफर्मेशंस। ठीक है, तो इन तीनों के साथ हम करने वाले हैं रीडिंग। अगर हम राशियों की बात करते हैं तो 12 की 12 राशियों के लिए ये रीडिंग होने वाला है। सो स्टे ट्यून्ड एंड देखते हैं हमें यहाँ पे क्या मैसेजेस मिलते हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं ऐसी कौन सी बातें हैं जो हमें यहाँ पे इन कार्ड्स के जरिए मिलती हैं एंड कितनी बातें हैं जो आपसे रेजोनेट होती हैं। ठीक है, तो एक छोटा सा प्रयास हम यहाँ पे करने वाले हैं। देखते हैं ये प्रयास हमें कितनी सफलता और क्या दिखा सकता है। ठीक है, सो लेट्स कनेक्ट। जो पहला कार्ड में मिला है वो है लिसन टू योर बॉडी। अगर हम इस कार्ड के बारे में देखते हैं तो आई थिंक कहीं ना कहीं इस पर्सन को आप फिजिकली बहुत अट्रैक्टिव लगते हो। ओके, मे बी जिस तरह का आप ड्रेस पहनते हो एंड जो कलर कॉम्बिनेशन होता है, जो मॉडर्न ड्रेसेस आप यूज़ करते हो, फिर ट्रेडिशनल ड्रेसेस आप यूज़ करते हो, ये आपके ऊपर काफ़ी सूट होता है एंड इसीलिए आई थिंक ये पर्सन जो है वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड है टुवर्ड्स यू। शायद उन्होंने कई बार आपको बताया होगा या फिर जो इनके क्लोज्ड फ्रेंड्स है वो जानते हैं कि क्यों, या फिर ऐसी कौन सी बात है जो इनको काफ़ी अट्रैक्ट करती है टुवर्ड्स यू। ऑब्वियसली आपकी स्माइल, आपका नेचर, वो तो बातें होंगी ही, लेकिन आई थिंक जो पहला एक रीज़न हमें यहाँ पे मिला है वो है लिसन टू योर बॉडी। कहीं ना कहीं पे अट्रैक्शन यहाँ से ही शुरू हो चुका है। अबंडेंस कमिंग, अगर हम इसकी बात देखते हैं तो जैसे ही आपको देखते हैं या फिर मे बी आप जब दोनों साथ में चलते हो या फिर आपसे बातें होती है तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। हम कहते हैं ना, एनर्जी का फ्लो होता है दोनों साइड से, तो वही चीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। कहीं ना कहीं अगर मान लो ये व्यक्ति उदास है या फिर किसी चिंता में है, सडनली अगर कोई आपका नाम ले ले या फिर अगर उन्हें आपका कॉल आ जाए या फिर आप सामने दिखे तो उनके चेहरे पे मुस्कान आती है एंड वो जो उनकी परेशानियां हैं उनको भूल जाते हैं। तो अगर ऐसा किसी के साथ हो रहा है तो डेफिनेटली वो तो खुश होगा कि भाई कोई तो है जिसको देख के मेरी परेशानियां जो हैं वो दूर हो जाती है। सो दैट इज़ द मेन रीज़न। ये एक बात उन्हें आपके बारे में बहुत अच्छी लगती है। तीसरी जो बात है वो है एन्जॉय द मोमेंट। आई थिंक आप हर मोमेंट को एन्जॉय करना सीख गए हो या फिर सीख रहे हो। ठीक है, दोनों में से एक बात यहाँ पे हो सकती है एंड इसे देख के इनको काफ़ी अच्छा लगता है। कई बार ऐसा होता है कि हम दूसरों से भी बहुत कुछ सीखते हैं। आई थिंक आप में जो एक बात इनको बहुत अच्छी लगती है, मे बी आप जज्बाती भी हो सकते हो, लेकिन हर मोमेंट में जो आप एक फाइन पॉइंट ढूंढते हो, जैसे कि एक मोमेंट है जहाँ पे मे बी आप चाय पी रहे हो या फिर इनसे बातें कर रहे हो, उस मोमेंट को एंजॉय करना ये हर कोई नहीं कर सकता। और अगर आप कर पा रहे हो मतलब एक स्पेशल चीज़ है जो इनके हिसाब से बहुत ही स्पेशल बन जाती है आपके साथ। तीसरा कार्ड है वो है टेक रिस्क। तो कहीं ना कहीं आपके साथ इनको रिस्क लेना अच्छा लगता है या फिर भी आप इनको बताते हो कि जैसे कि मान लो इनके अंदर कोई एक नई आइडिया है, ये कोई नया बिजनेस प्लान सेटअप करना चाहते हैं या फिर बता रहे हैं कि इनके सपने कैसे हैं, क्या है। कई बार हमें ऐसे भी लोग मिलते हैं, चाहे फैमिली मेम्बर से क्यों ना हो, कहते हैं कि रिस्क मत लो या फिर उसके लिए रेडी नहीं होते, लेकिन ये पर्सन जो है वो आपको कहीं ना कहीं एनकरेज करता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि किसी ने इनकरेज किया तो आपने बिल्कुल वैसे ही कर दिया, बट हम कहते हैं ना कि मोटिवेशन देना या फिर भरोसा दिलाना, तो वो बात कहीं ना कहीं इनमें यानी आप में इनको देखने को मिलती है। यू विल बी सक्सेसफुल, ये एक चीज़ आई थिंक आपकी तरफ से इनको मिलती है। आप बार बार इनको मोटिवेट करते हो, फिर कहते हैं कि भाई आप चिंता मत करो, आप बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हो या फिर बहुत नकारात्मक सोचते हो, सोच बदल लो। एंड ये जो चीज़ आपकी तरफ से इनको मिलती है, इनको काफ़ी अच्छा लगता है। भाई सक्सेसफुल होना ये बहुत चीज़ों के ऊपर डिपेंड होता है, लेकिन किसी को बताना, कहना कि तुम सक्सेसफुल होगे, डोंट वरी, ये बहुत बड़ी बात है। जब कोई ऐसा कहता है तो आधा काम तो वहीं पे हो जाता है। फिर मिला है हेल्प अदर्स एंड ये काफ़ी सही कार्ड है। अगर हम इसको देखते हैं तो मे बी आप इनको इनकरेज करते हो, चाहे फिर किसी की हेल्प करने के लिए हो या फिर किसी एनजीओ में कनेक्ट होने के लिए हो,
डोनेशन करने के लिए हो, तो कहीं ना कहीं ये जो भावना होती है कि वी आर हेल्पिंग समवन या फिर वी आर पार्ट ऑफ सोसाइटी, वो बहुत अच्छी बात होती है। अब देखते हैं रिलेशनशिप ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है। यहाँ पे जो पहला कार्ड हमें मिला है वो है भाई नंबर 21। वेल हे क्यूटी। तो हमें यहाँ पे थोड़ा सा एनवियस, जेलस वगैरह चीज़ें दिख रही है। कहीं ना कहीं आई थिंक मेरे हिसाब से आप बहुत जल्द जेलस होते हो अगर ये पर्सन आपको दिखता है किससे बात करते हुए, या फिर आपको लग रहा है कि कोई तो क्यों ऐसा हो रहा है, ये ब्लश क्यों कर रहे हैं, इनके गालों पे गुलाबी क्यों आ रही है, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं पे दिखती है ना, आपको फिर महसूस होता है कि क्या है जो मुझसे छुपा रहे हैं। तो छोटी सी बात पे भी जब आप ऐसे रिएक्ट करते हो तो इनको बहुत अच्छा लगता है, कोई तो है भाई जो मेरे ऊपर रिएक्शन दे रहा है, वो चीज़ इनको काफ़ी अच्छी लगती है। सेकेंड जो कार्ड है वो है नेवर रियलाइज्ड हाउ ब्यूटीफुल सन लुक्स फ्रॉम द सी। यानी कहीं ना कहीं आपके साथ रोमांटिक मोमेंट स्पेंड करने में इनको बहुत अच्छा लगता है। ये पोज आपको टाइटैनिक पोज की याद दिला देगी एंड काफ़ी लोग शायद इस पोज को ट्राई कर भी चुके हैं। बट जब आप एक मोमेंट ऐसा आता है जब एक्चुअली आपको कुछ ऐसा ट्राई करना होता है, या फिर आपको लगता है कि भाई कोई तो ऐसा पर्सन हो जिसके साथ मैं खुशियाँ मनाऊँ या फिर रोमांटिक चीज़ें कर पाऊँ, तो आई थिंक आप एक ऐसे व्यक्ति हो जिसको देख के उनको लगता है कि हाँ भाई मुझे अब रोमांटिक एनवायरनमेंट फील होता है बिकॉज ऑफ यू। नेक्स्ट जो कार्ड हमें यहाँ पे मिला है वो है लेटिंग गो इज द बेस्ट, अड्रीफ्ट अनअटैच्ड। आई थिंक कहीं ना कहीं आपने इनको ये भी बता दिया है या फिर ये महसूस कराया है कि जीवन में कभी भी कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं। एंड आई थिंक जो आपकी रिलेशनशिप की शुरुआत हो चुकी थी शायद वो इस हिसाब से हो चुकी थी कि लेट्स बिकम फ्रेंड्स फर्स्ट, ठीक है। तो यानी कि भाई आप जिंदगी में एक साथ एज अ पार्टनर, एज अ लाइफ पार्टनर, एज अ जीवन साथी आगे बढ़े या ना बढ़े, बट फ्रेंड्स तो बने रहेंगे। तो ये चीज़ इनको काफ़ी अच्छी लगती है कि आप पहले से तय करते हो कि आपको चाहिए क्या, ठीक है। ये चीज़ इनको काफ़ी काबिल तारीफ लगती है फ्रॉम योर एंड। यू हियर एट द एयरपोर्ट, व्हाट अ कोइंसिडेंस। ये बार बार महसूस करते हैं कि आप इनके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हो। एंड जैसे ही मान लो ये कहीं पे जा रहे हैं या फिर कहीं से आ रहे हैं तो आप उनको पिक करने जाते हो, या फिर आप तुरंत मैसेज करते हो, पूछते हो बार बार खाना खाया, या फिर अपना ख्याल रख रहे हो नहीं रख रहे हो, अगर पॉसिबल है तो आप उनको मिलने जाते हो। तो ये चीज़ें इनको काफ़ी इमोशनल बनाती है, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड देखते हैं हमें क्या मिला है एंड दिस इज द वन। अगर हम इसको देखते हैं तो भी डोंट वरी हियर टेक सम ऑफ माई फूड। कहीं ना कहीं आप जिस तरह से एम्पैथी दिखाते हो या फिर किसी को हेल्प करते हो, या फिर मे बी इस पर्सन ने आपको देखा है हेल्प करते हुए, चाहे आप फ्रेंडशिप में हो या फिर इनके साथ भी हो, जिस तरह से आपकी शुरुआत हुई थी, ये देख के आई थिंक कहीं ना कहीं इनका दिल पिघल गया है। सो दैट इज द मेन रीज़न कि आप में ये सारी खूबसूरती उनको दिखती है। तो यहाँ पे स्पेसिफिकली बातें नहीं हो रही हैं कि आप फिजिकली कितनी खूबसूरत है, यहाँ पे एग्जैक्टली इस कार्ड में बातें हो रही है कि आपका स्वभाव कितना खूबसूरत है। आपको कई ऐसे लोग दिखते हैं कि जो मे बी बहुत ज़्यादा मेकअप करते हैं या फिर महंगे कपड़े पहनते हैं ताकि वो अच्छे दिखे, लेकिन क्या सच में दिल से वो अच्छे होते हैं? एंड ये जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे ये व्यक्ति जो है उसने आपका स्वभाव देखा है, आप किस तरह से लोगों को हेल्प करते हो वो देखा, और इसी वजह से आई थिंक ये पर्सन आपके ऊपर इतना फिदा है, ठीक है। ये रीडिंग आई थिंक डिफरेंट तरीके से आगे बढ़ रही है, बट आई थिंक ये वही आता है जो एनर्जी हमें कहती है। दैट इज द मेन रीजन। फर्स्ट जो कार्ड हमें यहाँ पे मिला है वो है सपोर्ट। सपोर्ट का क्या मतलब है? टेक दैट लोनलीनेस, रन फॉर द हिल्स, बोर्डम, ठीक है। कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या चीज़ आती है कि नेटवर्क क्रिएट होता है या फिर सपोर्ट क्रिएट होता है। आई थिंक इस पर्सन को आपसे सपोर्ट मिला है, मे बी जब ये अकेले थे एंड इनके जीवन में शायद ये शायद बौखलाए हुए थे या फिर जीवन में असुविधा हो रही थी, तब आपने शायद इनका हाथ थामा था या फिर आपकी इनके ज़िंदगी में एंट्री हुई थी। अब अगर आपका रिश्ता काफ़ी सालों से चला आ रहा है तो मे भी उतने सालों से आप इस कार्ड को रेजोनेट कर सकते हो कि कहीं ना कहीं पे हम सपोर्ट की एक्सपेक्टेशंस करते हैं। जैसे कि मे बी हर किसी को अब एक बेस्ट फ्रेंड होता है या फिर कुछ फ्रेंड्स होते हैं, लेकिन हर किसी के फ्रेंड वो नहीं करते जो आपके फ्रेंड्स करेंगे, राइट। तो डिफरेंस होता है। तो आई थिंक यही पे एक बात आती है कि आपने जिस तरह से इनको हेल्प किया है, इनको सपोर्ट किया है, ये इनको काफ़ी अच्छा लगता है। सेकेंड जो कार्ड है वो है परफेक्ट मैच। एक कार्ड आ गया है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव गॉटन योर विश। इनके हिसाब से इनको आप में परफेक्ट मैच मिला है।
इस बात को अगर हम वेरीफाई करते हैं तो जैसे कि मान लो आपको कोई चीज़ परचेज करनी, शायद फ़ोन खरीदना है, एग्जैक्ट वही मॉडल आपको मिलता है, या फिर आपको ड्रेस खरीदनी है, एग्जैक्ट वही ड्रेस वही कलर आपको मिलता है, तो परफेक्ट मैच जिसे कहते हैं बिल्कुल वही है। जो खूबसूरती, जो अदाएं या फिर जो स्वभाव इनको चाहिए था, आप बिल्कुल उसका हूबहू कॉम्बिनेशन हो। दैट इज द मेन रीजन क्यों ये आपको इतना पसंद करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड आ गया है, वो है सरेंडर। हियर ये यू आर हियर बाय बीइंग कॉल्ड टू अनक्लेंच योर ग्रिप। तो कहीं ना कहीं जो पुराने ख्यालात होते हैं या फिर पुरानी सोच होती है या फिर कई बार हम हमारे भूतकाल में अटक चुके होते हैं, तो यहाँ पे आई थिंक आप इनको सपोर्ट करते हो। आप कहते हैं कि भाई पुराने जगह पे मत अटको, हमेशा आगे बढ़ते रहो। मे भी आपको देख के पर्सन और ज़्यादा इंस्पायर होता है। जिस तरह से आप हमेशा आगे बढ़ते रहते हो एंड जहाँ पे अटक जाते हो वहाँ पे मे भी कुछ समय रुकते हो एंड फिर मूव ऑन करते हो। ये बहुत अच्छी एक सिस्टम या शुरुआत इनको लगती है आपकी तरफ देखते हुए। एंड जो फाइनल कार्ड मिला है वो है क्यूरियोसिटी, मीटिंग न्यू पीपल। भाई क्यूरियोसिटी का मतलब यहाँ पे आता है जैसे कि मे बी आप और ये जब मिलते हैं, मे बी जब पहली बार मिले थे, तो आप दोनों का जो स्वभाव था, जो हाव भाव थे या फिर जो ओपिनियन थे, इंटरेस्ट थे, जो स्टोरीज थी वो अलग थी, लेकिन इसी के कारण आप दोनों कनेक्ट हो गए। तो आज भी जब ये आपके बारे में सोचते हैं तो और ज़्यादा क्यूरियस होते हैं कि आप नेक्स्ट क्या करने वाले हो, या फिर आपके मन में अभी क्या चल रहा होगा, किस तरह से वो और आपके सामने सरप्राइजेस डाल सकते हैं, फिर आप इनको गूगली दोगे, सरप्राइज दोगे। तो ये चीज़ें इनको और ज़्यादा आपके प्रेम में डुबाती है। So, आज का रीडिंग, I hope it will resonate.